हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने स्टैटिस्टिक्स के बेसिक पार्ट को कवर कर लिया है। हमने ये देख लिया है कि वेरिएबल क्या होता है। हम ये पढ़ चुके हैं कि कितने तरीके की हमारे पास सीरीज होती हैं। आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले इस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है ये बताना चाहूंगी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है जो हमारे पूरे ही सेट ऑफ डेटा को क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी। इट इज अ सिंगल वैल्यू विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट ऑफ डेटा। जैसे कि आपको 100 बच्चों के मार्क्स पता थे, आप क्या करोगे, इस पूरे डेटा में से सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करोगे। वो हमें वैल्यू वो चीज बताएगी कि बाकी की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उसी के आसपास आ रही होंगी। These measures indicate where most values in a distribution fall around। जो सिंगल वैल्यू निकल के आती है ना, इसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि बाकी की वैल्यूज भी इनके आसपास ही आ रही होगी। इसको हम एवरेज भी बोलते हैं एंड मेजर्स ऑफ लोकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें निकालते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड फिर पोजिशनल एवरेज के अंदर हम निकालते हैं मोड एंड मीडियन। जो वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू पार्ट में क्लासिफाई है, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज में। मैथमेटिकल एवरेज में हम 3 मेजर्स को कैलकुलेट करते हैं, पोजिशनल एवरेज में हम 2 को करते हैं, मोड एंड मीडियन। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ अरिथमेटिक मीन को। अरिथमेटिक मीन होता क्या है? बचपन में हम 6-7 क्लास में एवरेज निकालते थे कि हमें 5 मार्क्स के मार्क्स पता है, उसके थ्रू हम क्या निकालते थे, आप बताओ आपका ओवरऑल एवरेज क्या आ रहा है मार्क्स का, यही चीज निकालते थे ना। तो जैसे हमें 5 मार्क्स पता है, लाइक 40 आ रहे हैं हमारे, 60 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट में मेरे 90 आए हैं और एक सब्जेक्ट में मेरे 75 आए हैं। 5 सब्जेक्ट्स के नेम मार्क्स पता है मेरे को। अब मैं इसको एवरेज निकालना पड़ेगा तो मेरे को इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से। यही हम करते थे 6-7 क्लास में, ये पूरा चैप्टर होता था मैथ्स में जहाँ पे हम एवरेज फाइंड आउट करते थे। तो एवरेज सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सबसे पहले, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। It is the number which is obtained by adding all the values of all the items of a series and dividing the total by the number of items। ये जो मैंने आपको यहाँ समझाया है वही मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है। आपके पास जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको आप सबसे पहले क्या करोगे, ऐड करोगे और फिर उसको हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करना है हमें, बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से। मतलब जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, लाइक 5 मार्क्स पता है तो आप 5 से करोगे, 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता है तो आपको 4 से करना होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय am, इसको am से डिनोट किया जाता है और x बार से डिनोट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्लियर कराती हूँ। x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये जो साइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है, टोटल निकालना, टोटल फाइंड आउट करना। तो इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल सा फॉर्मूला है, x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सिग्मा x का मतलब क्या हो गया, जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी उनका आप क्या करोगे, सम टोटल करोगे। सीधे फॉर्मूले की तरफ अब हमने समझ लिया। अब हम न्यूमेरिकल पार्ट को देखते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको 10 बच्चों के नंबर गिवन थे, आपसे कह रहा है कि अरिथमेटिक फाइंड करो। ये जो मार्क्स हो गया ये क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया। वेरिएबल हमने पढ़ा था ना, पिछली वीडियो में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है कि वेरिएबल क्या होता है तो आप वहां से कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मार्क्स, और यहाँ पे इन मार्क्स को आप लिख लीजिए 28, 35, 26, 27, 37, 35, 26, 23, 20, 30 एंड 40। अब मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। हमारा इंडिविजुअल सीरीज का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x मतलब x का टोटल, ये जो मार्क्स हो गए मेरे हो गए x। अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा, टोटल। जब आप इसका टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 300 मिलेंगे। तो सिग्मा x की जगह पे आप लिखो 300, और n कितना हो गया, टोटल करो, देखो इसे काउंट करो कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n की जगह पे हम लिखेंगे 10। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलता है 30 आंसर। ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है कैलकुलेट करने का, क्या, अरिथमेटिक मीन। इंडिविजुअल सीरीज में आपको कुछ नहीं करना है, x का टोटल करना है, डिवाइड बाय n। n मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, मैं हर सीरीज का एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, एक क्वेश्चन आप करेंगे और आंसर करेंगे कमेंट। इसमें से मैंने एमसीक्यू फॉर्म में दे रखा है, आप देखना आपका क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट सीरीज है हमारी डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला सेम लगता है, क्या लगेगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब टोटल, किसका टोटल करना है हमें, एफ एक्स का, अपॉन सिग्मा एफ। नीचे हम करेंगे एफ का टोटल, ऊपर करेंगे पहले हम एफ एक्स निकालेंगे देन उसका टोटल करेंगे। तो ये हमारी सीरीज थी डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ये क्वेश्चन अब करने वाले हैं हम। यहाँ पे मार्क्स जो रहेंगे वो हमारा एक्स हो गया, वेरिएबल हो गया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्या हो गए यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। मतलब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 5। यहाँ पे 14 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे मार्क्स कितने ला रहे हैं, 10। तो ये कौन सी सीरीज हो गई, यहाँ पे एक्स और एफ, जहाँ पे वेरिएबल भी पता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता है। तो ये सीरीज होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब आपको एक्स और एफ को टेबल को फिल करना है, देन आपको निकालना है एफ एक्स, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एफ एक्स भी चाहिए। तो आप पुट कर लो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। और एफ आपके पास कितना गिवन है, 10, 14, 18, 20, 16, 12, 6 एंड 4। अब आपको निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकालते हैं, एफ की एक्स के साथ क्या करनी है, मेरे को मल्टीप्लाई करनी है। तो बस आप करिए, जैसे कि 5 इंटू 10 कितना होगा, 50 होगा, राइट। 10 इंटू 14 कितना होगा, 140 होगा। इसी हिसाब से आपको क्या करना है, सारी टेबल को फिल करना है। जैसे 10 को 5 से इंटू करा है, इसको आपस में क्या करना है, इंटू करना है। नेक्स्ट आपको मिलेगा 270, आपको मिलेगा नेक्स्ट 400, नेक्स्ट 400, 360 एंड देन 210 एंड 160। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, मतलब इसका क्या करना है, हमें टोटल करना है। टोटल करने पे आपको मिलता है 1990, और इधर आपको एफ का टोटल करना है। एफ का टोटल आप करोगे तो आपको मिलेगा 100। वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे, सिग्मा एफ एक्स की जगह पे क्या वैल्यू आई मेरी, 1990, तो 1990 एंड सिग्मा एफ की जगह पे आई 100। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलता है 19.9। ये आपका क्या हो गया, मीन हो गया। तो ये सीरीज भी सिंपल थी, बस हमें एक एडिशनल कॉलम ड्रॉ करना था, वो था हमारा एफ एक्स का। वो कैसे किया मैंने, मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्क्रीट सीरीज का रहने वाला है होमवर्क में। अब मैं आपको कराऊंगी कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। यही हमने पढ़ा था, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये हमारी क्या हो गई, सीआई, क्लास इंटरवल। सीआई हो गई, क्लासेस बना दी हमने, ग्रुप्स बना दिए। और ये जो चीज हमें गिवन थी वो थी हमारी एफ। कंटिन्यूअस सीरीज के केस में भी फॉर्मूला क्या रहता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो बस आपको इसमें एक एडिशनल कॉलम और दिख रहा होगा, वो है हमारा एक्स। एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू निकालना। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू हमारी कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इसकी हेल्प से हम निकालते हैं अपनी एक्स की वैल्यूज। क्या करते हैं हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा मेन फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, हमारी मिड वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मार्क्स की जगह पे आप इन्हें क्लास इंटरवल्स लिख लो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये मैंने क्या करे, क्लास इंटरवल्स नोट कर लिए। ये मेरी थी सीआई। उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसीज नोट करनी है, मतलब 12, 18, 27, 20, 17, 6। अब आपको सीरीज तो आइडेंटिफाई करने में इजीली हो जा रही होगी ना, क्योंकि हम पुरानी वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कौन सी टाइप की सीरीज क्या कहलाती है, राइट। अब मुझे निकालना है एक्स। एक्स का कैसे मैंने आपको बताया कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। ये जो 0 है यहाँ पे, ये 0 क्या है हमारा लोअर लिमिट, और ये जो 10 है, 10 क्या है हमारी अपर लिमिट है, ठीक है। तो 10 हमारी हो गई अपर लिमिट। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है। आ जाओ अपनी टेबल पे, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 5। 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 15। इसी हिसाब से आपको सब चीजें निकालनी। ये मैंने कहाँ से निकाली, विद द हेल्प ऑफ द क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स में लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करना है हमें, 2 से डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट कॉलम बनाना है मुझे एफ एक्स का। एफ एक्स कैसे निकलता है, एफ को एक्स के साथ इंटू करके, राइट। तो अब आप करो 12 को 5 से इंटू करो, आपको कितना मिलेगा 60 मिलेगा, राइट।
और 18 को 15 के साथ इंटू करो, देखो आपको कितना मिलेगा। आपको सिर्फ ये टेबल्स ड्रॉ करनी है बाय फिलिंग दीज नंबर्स कि 18 को 15 के साथ इंटू करते हो तो आपको कितना मिलता है। यहाँ आपको मिलेगा 270, नेक्स्ट आपको वैल्यू मिल रही होगी 675, नेक्स्ट आपको मिलेगी 700, नेक्स्ट 765 एंड लास्ट वन आपको मिल रही है 330। और जब आप इसका टोटल करते हो fx का तो आपको मिल रहा है 2800, राइट। और नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, हमें x का टोटल करना है। यहाँ पे f का क्या करना है, मुझे टोटल करना है, राइट। f का टोटल करिए, अब देखिए आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है। f का टोटल आपको करने पे 100 मिल रहा है यहाँ पे। अब आपको ये वैल्यूज प्लेस करनी है 2800 अपॉन 100, कट करो, कट करने के बाद आपको मिलता है 28 आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे 28 मेरे को आंसर मिल जा रहा है। सारी चीजें कैलकुलेट करनी है आपको, देन फाइंड आउट करना है कि अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है। आपने यहाँ पे एडिशनल कॉलम क्या बनाया, x। कंटिन्यूअस सीरीज में हम x ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है बस, और कुछ नहीं करना। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा जो हम डिस्क्रीट सीरीज में कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ये भी होमवर्क से, ये कंटिन्यूअस सीरीज ही है, सेम ऐसी ही होगा जैसा मैंने आपको पुराना वाला क्वेश्चन कराया। आई होप आपको तीनों ही तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हो कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस में हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। जो 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं एंड चेकआउट करना है कि आपका क्या आंसर आ रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे लेस देन, मोर देन, इंक्लूसिव सीरीज के केस में हम कैसे अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड कीप लाइकिंग द वीडियो।